Hello everyone, welcome our mission NetJRF for 2021। पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता को, जो सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, कॉमन पेपर है। यूनिट 1 मैंने करा दिया था, यूनिट 1 आपको करा दिया है, यूनिट 8 करा दिया है। आई थिंक यूनिट 8 ही था ना, आई एम रियली सॉरी, यूनिट 8 नहीं था। हाँ जी, यूनिट 8 था। यूनिट 1 और यूनिट 8 आईसीटी को मैंने करा दिया है। अब यूनिट 2 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, शोध अभिवृत्ति। ठीक है, उसकी क्लास नंबर आज 1 है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर योर बेटर मार्क्स इन यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ। फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिसर्च को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पेपर 2 में आपको रिसर्च की मीनिंग वगैरह सब कुछ बता दी है, बट फिर से मैं पेपर 1 में बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का विषय जो है, सब्जेक्ट एजुकेशन नहीं है, उन्हें सिर्फ पेपर 1 को पढ़ना है, बाकी उनका सब्जेक्ट दूसरा है। तो पेपर 1 को पढ़ने के लिए वो पेपर 2 क्यों पढ़ने जाएं, इसलिए मुझे लगा कि मैं ही थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ, फिर से आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में रिसर्च बहुत ही लाइट आता है। ठीक है, बहुत ही लाइट आता है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपने पेपर 2 के कंपैरिजन में मैं बता रही हूँ, पेपर 2 में थोड़ा अलग सा आता है, बट पेपर डीप आता है, बट यहाँ पे बहुत सिंपल सा आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो ईजिली आप इसे कर सकते हो। तो रिसर्च यानी अनुसंधान क्या होता है, शोध क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी पेन खो गई है, आपकी पेन है और ये खो गई है, जाके आप इसे ढूंढते हो। बेसिकली री प्लस सर्च वो मिलके आपका बना है रिसर्च, है ना। यानी कि पुनः पुनः खोजिए, बार बार खोजिए। तो इसका मतलब हो गया कि मेरी पेन गायब हो गई है तो मैं इसे बार बार खोजूं और जब मिल जाए तो मैंने रिसर्च किया ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आपको कुछ नया खोजना है, न्यू फैक्ट को खोजना है जो किसी से मैच नहीं करता है, यूनिक है, नया है, या फिर किसी ने कुछ सर्च किया था, किसी ने अपना कॉन्सेप्ट बनाया था, फैक्ट था, आप उसको चैलेंज करके उसमें सुधार, इम्प्रूवमेंट भी कर देते हो, सुधार कर देते हो उसके रिसर्च में। मान लीजिए राम ने रिसर्च किया था अपना, श्याम ने क्या किया, श्याम ने राम के रिसर्च में थोड़ा सा सुधार कर दिया, इम्प्रूवमेंट कर दिया, या न्यू थिंग, नई नई चीजें और जोड़ दी, तो ये भी रिसर्च ही होगा, रिसर्च के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सर्च किसी भी ज्ञान के, आप कह सकते हो शाखाओं में, ज्ञान के क्षेत्र में, नॉलेज के एरिया में आप जब सिस्टमैटिक ढंग से न्यू फैक्ट को, नए तथ्यों का खोज करते हो, तो वही आपका रिसर्च होता है। ठीक है, बस इतना आपको पेपर 1 में जानने की जरूरत है, बहुत डीप डिगिंग करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन बनता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती है रिसर्च की, शोध अनुसंधान की। तो इसकी पहली विशेषता है कि सिस्टमैटिक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। न्यू फैक्ट्स को, नए तथ्यों को जब हम खोज कर रहे हैं, उसकी खोजबीन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इन्फो को, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं, तो वो सारा प्रोसीजर सिस्टमैटिक यानी कि क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा आप कह सकते हो कि रिसर्च का मतलब होता है चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू। जैसे कि सॉरी, गिव मी अ सेकंड। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था
कि राम के रिसर्च को, राम ने कुछ रिसर्च किया है, उसके रिसर्च को आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये चैलेंजिंग द स्टेटस की। आप इसको रिसर्च किस लिए किया जाता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को, समस्याओं को सुलझाने के लिए रिसर्च किया जाता है। फिर क्या है आपका कि नया ज्ञान, ये सब आप नोट करते जाइएगा। न्यू नॉलेज ऐड करने के लिए, न्यू नॉलेज ऐड करने के लिए, नए ज्ञान को जोड़ने के लिए। जैसे कि किसी ने कोविड पे रिसर्च किया था, 1 साल पहले कोविड पे रिसर्च किया, क्या है, कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर 1 साल बाद दूसरे पर्सन ने क्या किया, नया ज्ञान इसमें जोड़ दिया कि कोविड का कई वेरिएंट था, डेल्टा से लेके पता नहीं क्या क्या आया, तो ये सारी चीजें इसमें ऐड कर दी। तो न्यू नॉलेज को ऐड करने के लिए भी रिसर्च किया जा सकता है। प्रॉब्लम है हमारी कि मेरे विद्यालय में ना बच्चे बहुत बहुत बदमाशी करते हैं, चुपचाप नहीं बैठते हैं, डिसिप्लिन की बड़ी समस्या है। तो इस डिसिप्लिन की समस्या को निकालने के लिए, दूर करने के लिए, पहले मुझे अपने विद्यालय में क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा, शोध करना होगा, इसके कारणों का, कॉज का पता लगाना होगा, ठीक है। ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का प्रोसेस है। खोज की क्या है, ये प्रक्रिया है। रिसर्च क्या है, खोज की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को, समंकों का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक विधि द्वारा हम खोज करते हैं, फिर उस डेटा को ऑब्जर्व, उसका अवलोकन करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि डेटा को, समंक को वर्गीकृत करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि हम इंटरप्रिटेशन को क्या कहते हैं, विवेचना करते हैं, उस डेटा की फिर हम विवेचना करते हैं। ये सारी चीजें आती हैं हमारे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में। और भी हैं, पढ़ते हैं उसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन बनता है। और अगर रिसर्च जनरलाइज हो जाती है, यानी कि मेरी रिसर्च जनरलाइज हो गई कि टीवी देखने से या पबजी खेलने से, 2 घंटे जो बच्चे पबजी खेल ले रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल कम हो जा रहा है, उनका जो इंटेलिजेंस कोशिएंट है, यानी आईक्यू का लेवल है, वो कम हो जा रहा है। इस बच्चे का आईक्यू लेवल पहले 120 था, अब इसका आईक्यू लेवल 90 से भी कम रह रहा है, सॉरी 90 से भी कम रह रहा है। गिव मी अ सेकंड प्लीज। हेलो, हाँ, एक सेकंड में होल्ड, बात करते हैं, एक सेकंड। तो ठीक है, ये बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको दूसरे लेक्चर में कवर कराऊंगी। थैंक यू।